अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सभी किन्नरों की शादी होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शादी की पहली रात क्या होता है। जरा इस बात को सोच कर देखिए कि आखिर किन्नरों की सुहाग रात कैसे होती है। और क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की डेड बॉडी को जूते और चप्पलों से क्यों पीटा जाता है। इनसे जुड़े कई सारे फैक्ट्स हैं, हालांकि इनके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो में आपको किन्नरों से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको किन्नरों से जुड़े तमाम मालूमात समझ आ जाए। दोस्तों, घर में जब भी कोई खुशी का त्यौहार हो तो इस मौका पर किन्नर जरूर आते हैं। शादी का त्यौहार या फिर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो किन्नर इस घर में डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस बहाने वो मोटी रकम कमा कर ले जाते हैं। बहुत से लोग किन्नरों की मांग को पूरा करते हैं और कई लोग कुछ दिए बगैर ही इन्हें घर से भगा देते हैं। किन्नरों की मौत के पीछे कई सालों की परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई बाहर का आदमी ना देख पाए। अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी ने देख लिया तो मरने वाले किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर बनकर पैदा होते हैं। अगर किसी इंसान ने मरे हुए किन्नर को छुप कर देख लिया तो उस इंसान के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। आपको बता दें कि किन्नरों की शव यात्रा से पहले इनके जिस्म को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर मरे हुए किन्नर के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं कि अगले जन्म में ये दोबारा किन्नर पैदा ना हो। इसके बाद सभी किन्नर जमा होकर मरे हुए किन्नर की डेड बॉडी के सामने जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर मौत तक दुखों से भरी होती है, इसलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर नाच गाना करके खुशी मनाते हैं। किन्नर की मौत के बाद बरादरी के दूसरे किन्नर एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं और उस दौरान सिर्फ पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों की बद्दुआ और दुआ दोनों ही असरदार होती हैं, इसलिए किन्नरों की बद्दुआ से बचने का कहा जाता है, क्योंकि किन्नरों की बद्दुआ किसी भी इंसान की जिंदगी को नर्क बना सकती है और किन्नरों की दुआ किसी भी बुरे वक्त को खुशी में बदल सकती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि इनकी जिंदगी शुरू से ही दुखों से भरी होती है, इसलिए दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी ही कबूल हो जाती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अगर किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। नाजरीन, किन्नरों की पहचान दो तरीकों से होती है, नर और मादा किन्नर। नर और मादा किन्नर की पहचान इनके प्राइवेट पार्ट से होती है। नर किन्नर का प्राइवेट पार्ट साइज में बहुत ही छोटा होता है, जबकि मादा किन्नर की पहचान भी इसके प्राइवेट पार्ट से हुई है। नर की तरह मादा का किन्नर प्राइवेट पार्ट भी बहुत ही छोटा होता है। उनके प्राइवेट पार्ट को किसी किस्म के सेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालांकि कई किन्नर आजकल सर्जरी करवा कर अपने प्राइवेट पार्ट को साइज में थोड़ा बड़ा करवा लेते हैं। नाज़रीन, माना जाता है कि किन्नर बनने की 4 वजूहात होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक किन्नर बनने की पहली वजह अगर माँ के पेट में बच्चा 3 महीनों तक नॉर्मल बच्चे की तरह रहे, या अगर बच्चे की माँ किसी बीमारी से गुजर रही है और वो अपने आप को ठीक रखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करती है, जिसके बदौलत बच्चे के पार्ट पूरी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं और वो बच्चा किन्नर की सूरत में पैदा होता है। नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि किन्नर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कई किन्नर बच्चों को चुरा कर इनकी सर्जरी करवा देते हैं और फिर ऐसे बच्चे को समाज में किन्नरों के हवाले किया जाता है। या कोई लड़का अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहता हो तो किन्नर उस लड़के को अपने समाज में शामिल करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, जिसकी बदौलत फिर वो लड़का नहीं रहता और मजबूरी में पूरी जिंदगी के लिए किन्नर बन जाता है। नाजरीन, आपको बता दें कि जब भी कोई इंसान किन्नरों के समाज से जुड़ता है तो उसके इस्तकबाल में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ किन्नर नाच गाना करके खूब मौज मस्ती करते हैं। किन्नरों को कंट्रोल करने के लिए खास किस्म का गुरु होता है। उस गुरु के सामने किसी भी किन्नर की जुबान नहीं चलती। यह गुरु जो कहता है किन्नर चुपचाप उसी की बात सुनते हैं और उसके बाद पर अमल भी करते हैं। आपको बता दें कि किन्नर सिर्फ उस शख्स को अपना गुरु बनाते हैं जो पैदाइश से ही किन्नर होता है। किन्नरों को लेकर हमेशा हमारे दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि आखिर किन्नर सेक्स कैसे करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि किन्नर अपनी शादी से एक रात के लिए अपने देवता से करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल।